तो इस सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2024 का सिलेबस क्या होने वाला है, सब्सिक्वेंटली जीपैट 2025, 26 या फिर 27 में क्या सिलेबस होने वाला है। एज यू नो, जो जीपैट है अब पीसीआई कंडक्ट करा रहे थ्रू एनबीईएमएस। तो इसके सिलेबस में स्लाइडली चेंजेस हैं और ऑफिशियली सिलेबस तो अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पर्टिकुलरली डिफाइंड सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो। और वहां पर एक चीज ऐसा लिखा है, उसका क्या मतलब है उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूं। तो पहली बात, ये सिलेबस आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है drpkclasses.com पे, और यहाँ पर कोर्सेस में जाना। कोर्सेस में जाने के बाद देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसी में जब आप नीचे जाते जाओगे तो आपको ये दिखेगा जीपैट प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये फ्री में अवेलेबल रहेगा आपको, ठीक है। इट इज फ्री। तो इसमें आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इस आईडी से ले रखा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जीपैट सिलेबस का सेक्शन है कंटेंट में, ठीक है। कंटेंट में जीपैट का सिलेबस है, न्यू जीपैट सिलेबस 2024 बाय डॉक्टर पीके क्लासेस। इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस सिलेबस को आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, लैपटॉप में सेव कर सकते हो, प्रिंट करना है कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है जीपैट 2024 का जो स्कीम ऑफ जीपैट 2024 है उसके अंदर में 5.1 है और 5.2 है। जब 5.2 में जाओगे आप लोग तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखाया गया है, सिलेबस द सिलेबस फॉर द जीपैट सेल कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज areas as per the बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म कोर्स रेगुलेशंस 2024, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कॉल भी किया था वहां पर, लेकिन वहां पर जो कॉल किया था तो उन्होंने बताया नहीं कि इसके लिए टिकट वगैरह रेस करना पड़ेगा। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म कोर्स रेगुलेशन 2024 ऐसा कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है। ये जो है कोर्स रेगुलेशन आया था, ये जो आया था 2014 में आया था, ठीक है। तो प्रॉब्ली 2014 ही लिखना चाहते होंगे, बाय मिस्टेक टाइपो एरर से 2024 हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो रेगुलेशन है 2014 में आया था। 2024 में कोई भी नया सिलेबस नहीं आया। तो यही सिलेबस हमारा जो पीसीआई का सिलेबस है वो फॉलो होने वाला है। अब ये जो सिलेबस क्या था, कैसा था, इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस वही है जो आपको मैंने बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इस सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और कुछ पुराने सब्जेक्ट है वो हट गए हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना चाहिए वो चीजों को कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला चीज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट। इसके हमारे टोटल 38 क्वेश्चन है। एंड एज पर दिस न्यू सिलेबस, इस नए सिलेबस में आपका फिजिकल केमिस्ट्री आप बी फार्म में अब नहीं पढ़ते हो, हट चुका है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप पढ़ोगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको मैंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया। आपका जो अनलॉक जीपैट बुक होता है उसमें भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके हिसाब से टेंटेटिवली मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए कि भाई कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पहले नंबर पर आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अराउंड 11 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री से अराउंड 10 क्वेश्चंस आएंगे। बायोकेमिस्ट्री से अराउंड 6 क्वेश्चन आएंगे। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। ये टोटल मिलाओगे तो ये 38 क्वेश्चंस होते हैं। ये टेंटेटिव, इसमें प्लस माइनस एक दो का हो सकता है, बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट का। तो फार्मास्यूटिक्स में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है और इसमें टोटल 38 क्वेश्चंस है। तो पहला सब्जेक्ट है इसमें डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जिसमें से लगभग आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ लेते हो। फिर आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इसमें से लगभग आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये आप फिफ्थ सेमेस्टर और सेवंथ सेमेस्टर में पढ़ते हो, इससे लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इससे लगभग आपके 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम लोग 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इसके टोटल 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लगता है कि माइनर सब्जेक्ट है भाई, लेकिन इसमें से आते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन। इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से 1 क्वेश्चन आता है। तो इन सब सब्जेक्ट को मिला करके 38 क्वेश्चन होते हैं। हमारा केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो गया। अब आता है भाई हमारे पास फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इससे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है जीपैट में। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चलो, ये 9:1 है, ये 8:2 भी हो सकता है, ठीक है। और टोटल इससे 10 क्वेश्चन ही आते हैं। फार्माकोग्नोसी चूंकि बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। अब हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो इसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लगभग 7 क्वेश्चंस आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं और फार्माकोलॉजी से लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी दोनों को मिलाकर के इकट्ठा पढ़ना बेटर होता है। हमारे जितने भी कोर्सेस हम लोग आपको, जो डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर पढ़ाते हैं, एक साथ ही आपको पढ़ाते हैं। तो आपका दोनों सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाएगा, ये आपका अलग से होगा। टोटल यहाँ पर से फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट के 28 क्वेश्चंस होते हैं। अब मेन जो चेंजेस आया दैट इज अदर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आया यहाँ पर देखो। यहाँ पर शामिल हो गया है 8 सेमेस्टर के 2 मेजर सब्जेक्ट जो सबको पढ़ने। पहला है बायो स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसका क्वेश्चन नाइपर में भी आता है और अब प्रोबेबली जीपैट में भी आएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है इससे लगभग 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस सब्जेक्ट को तुम नहीं छोड़ सकते हो, स्पेशली जो जीपैट 2024 दे रहे हो, 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो इन लोग तो मेरे चैनल से वीडियो देखते ही होगे, ठीक है। तो ये चीज पढ़ना। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इससे क्यूए से अभी तक क्वेश्चन नहीं आते। तो ये भी नया सब्जेक्ट है जो आप 6वें सेमेस्टर में पढ़ते हो। बायोटेक्नोलॉजी भी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है। नए नए सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट में आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो आता था, पहले भी आता था, बट शॉर्ट में आता था। अब थोड़ा सा पूरा फुल सब्जेक्ट पढ़ना। फिर एक कॉस्मेटिक साइंस है जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कॉस्मेटिक से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट मींस जो कॉस्मेटिक सेलेक्ट करेगा वो कॉस्मेटिक पढ़ेगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहां पर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये भी इलेक्टिव है, ठीक है। बाकी के इलेक्टिव उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहां पर से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर हटा दिया। जहां पर से क्वेश्चन आते रहे हैं या फिर आने के चांसेस है, वही यहाँ पर रखा। फिर यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है 7 सेमेस्टर का, फार्मेसी प्रैक्टिस और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसमें मुझे लगता है कि इसमें से अभी तक क्वेश्चन कभी भी आया नहीं है, तो अभी भी शायद नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सब कोर सब्जेक्ट इतने। इसमें से यदि क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसमें से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, और फिर एक एक क्वेश्चन आएगा तो इधर कहीं से दो क्वेश्चन जो है एक एक हो जाएंगे वो। तो इस तरीके से सब्जेक्ट है। दिस सिलेबस इज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर पीके क्लासेस। तो ये हमने कंपाइल किया विथ अवर फैकल्टीज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जीपैट 2024, है ना। ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन वहां पर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से यही ऑफिशियल आगे मैं बताऊंगा। इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड का तो प्रोसेस बता दिया हूं, इसका पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर बाय NBEMS। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर पीके क्लासेस में हमारा जो मेन मोटिव है, आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं विथ अफोर्डेबल प्राइस। क्योंकि सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते कोर्स, तो उसके लिए हमारा कोर्स है कि आपको जो भी हमारा कोर्स होगा काफी अफोर्डेबल होगा, जिससे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। तो इसमें आप देखते हो ये हमारे पास एजुकेटर्स है। इसमें मेरे को तो जानते होगे आप, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र है। यहाँ पर हमारे पास 5 एजुकेटर्स है, सबको प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में। आपको पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ सकते। तो सिलेबस पे यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा और डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सिलेबस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, उसका मैं सेपरेटली एक वीडियो डाल दूंगा आपको, कि जो 2024 में पढ़ रहे हो अभी, तो तुमको कौन कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और ये सिलेबस है आपका पूरा, जो सब्जेक्ट वैसे पहले हमारा जो ऊपर में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली ये है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट में आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री,
मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है भाई, बहुत ज्यादा है। फिर आपको बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिल जाएगा। यहाँ पर फिजिकल फार्मेसी नहीं है, पहले हुआ करता था, क्योंकि फिजिकल फार्मेसी अब बी फार्म से ही हट गए। फिर आता है आपके पास फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फिर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, थोड़ा सा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ज्यादा चैप्टर्स है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें से स्टार्टिंग के जो 5 यूनिट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के 6 to 10th यूनिट से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्पेशली डीआई वगैरह के एग्जाम दोगे तो बहुत आता है। फिर बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें पूरा एडीएमई पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स। फिर आपके पास आता है फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री इसमें पढ़ना है मेनली, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट, तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ा सा ऊपर चला गया हम। हाँ, ये पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ड्यूरिंग जो भी है फार्माकोलॉजी ही आपका कवर हो जाता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत लोगों को फार्माकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट भी रहता है। ऐसा मैंने देखा है अक्सर, केमिस्ट्री में कम इंटरेस्ट रहता है लोगों को, कोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो आप लोग फोकस कर सकते हो। फिर अदर सब्जेक्ट्स में बायोस्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी, इसका मेरा बुक भी आता है, मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो सारे मिल जाएंगे आपको। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटिक साइंस, फार्मेसी प्रैक्टिस, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का अलग से मैंने यहाँ पर सिलेबस नहीं डाला है, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट है। तो इसके जो भी चीजें पढ़ना है तुम लोग पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ लेना। ये सिलेबस अगेन जो है स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वैसे उस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप जाओगे, ये हमारे वेबसाइट में जाना, drpkclasses.com में। हाँ, यहाँ पर जाओगे drpkclasses.com में, कोर्सेस में जाना, कोर्सेस में जा करके यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसी के अंदर में सिलेबस है। मीनवाइल जो लोग भी जीपैट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 2024 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है वो जीपैट सूर्या बैच 2024 ऑलरेडी हम लोग फ्री में देते हैं। इसको कोई भी फ्री में ले सकता है और उसको ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली इसमें हमारा रिविजन चल रहा है, तो क्या है भाई, जो हमारा पेड वाला था उसी को हमने इसको फ्री कर लिया है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। तो जिसको भी भाई पैसे वैसे का प्रॉब्लम है वो पढ़ सकता है। जो बच्चे नाइपर 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज से हमारा नाइपर का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग बेसिकली अभी नॉन फार्मा पे फोकस कर रहे हैं। तो ये वाला नाइपर बैच ज्वाइन कर लेना, अभी इसमें ऑफर चल रहा है। अब जो जी पैट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो अभी थर्ड ईयर में है, तो उनके लिए हमारा 20 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उन लोग 5999 है इसका, और इसमें आगे चल करके आपको जब इसमें जाओगे तो अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। बाइक पैकेज करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है, 20% का डिस्काउंट 4799 में आ रहा है, और इसकी वैलिडिटी आपको मिल जाएगी 31 जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे हैं कि भाई हम लोग तो नया बैच ज्वाइन करेंगे करके, तो उन लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है, इसमें आपको जो क्लास हुए हैं उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्लास अभी आपके छूटे हैं वो तो फिर से रिवाइज हो जाएंगे इस बैच में भी। तो इसको ज्वाइन करना है तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम है, 5499 रुपीज, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी 20% का डिस्काउंट आ रहा है। जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं उन लोग के लिए आइडियल कंडीशन है कि अभी आप स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, 2026 के लिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें पढ़ोगे, एक साल में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप इलिजिबल भी हो जाओगे अगले साल ही थर्ड ईयर में जीपैट देने के लिए। तो आपको पूरा 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी ब्रह्मास जीपैट 2000। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हमने इंक्लूड किया है। बहुत लोग बोलेंगे सर आपका प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जी पैट है, उसके साथ में नाइपर भी हमने इंक्लूड कर दिया। नाइपर का और अलग से कोर्स नहीं होगा, नाइपर की चीजें इसी में पढ़ा दी जाएंगे आपको, और अलग से कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पुराने बैच थे ऑलरेडी ब्रह्मास जी पैट वाले, जिन जो लोग काफी सस्ते में ज्वाइन किए थे, उसमें भी नाइपर जो बैच है हमने फ्री में विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए। तो हमारे साथ जो पहले जुड़ता है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये ब्रह्मास्त्र 2026 के लिए एक और चीज है
एक हम लोग का जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में है, उनके लिए जून में क्या बैच हो रहा है, ब्रह्मास्त्र जीपैट, ब्रह्मास्त्र जीपैट प्लस नाइपा 2027 लाइव बैच। इसमें 3 साल होगा, मीन्स इसमें जो वैलिडिटी है वो आपको मिल रही है जुलाई 2027 तक। ठीक है, जुलाई 2027 तक वैलिडिटी मिल रही है 3 साल की। ये काफी अफोर्डेबल कोर्स है तुम्हारे लिए। एक बार इसमें इनरोल हो जाओ, तुम आराम से पढ़ते रहो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ते रहो। ठीक है, 11,499 इसमें 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट करके ये काफी अच्छा मिल रहा है। तो ये तुमको 9199 रुपीज में अभी आ रहा है 20% डिस्काउंट के साथ। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो तुम लोग ये 2027 वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये तुम्हारा बैच स्टार्ट होगा जून 2024 में। अभी से ले लो, बाद में हो सकता है डिस्काउंट कम हो जाए, तो जून 2024 में उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।